कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल अस्र। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ये तरीक़ा था कि जब वो एक दूसरे से मुलाकात करते तो सलाम के बाद सूरह अस्र की तिलावत करते थे। इस सूरह मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बंदा मोमिन की ज़िंदगी का जो दस्तूर होना चाहिए वो बयान फरमा दिया है। इसके इंतहाई मुख्तसर और नहायत ही जामे अल्फाज एक बंदा मोमिन को कामयाबी का एक बड़ा रास्ता भी दिखाते हैं और बंदा खसारे से कैसे बच सकता है। वो ख़ास मज़मून है इस सूरह मुबारका का। दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में किसी भी मौके पर खसारा उठाना चाहता हो, वो दीनी हो, दुनियावी हो, माली हो, रूहानी हो। खसारे से इंसान बचना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए मैं नुकसान में ना जाऊं। मैंने ये भी सुना है बाज़ लोगों से कि चलो फ़ायदा ना हो जाए, बराबर बराबर ही हो जाए, लेकिन खसारा ना हो, नुकसान ना हो। लोग खसारे से घबराते हैं। कुरान मजीद की ये सूरह मुबारका हमें बताती है कि खसारे और नुकसान से बचा कैसे जा सकता है। फरमाया वल अस्र, ज़माना महबूब अलैहिस्सलाम की कसम हो। ज़माना महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है, खसारे में है। बाज़ ने एक बारीक फ़र्क भी किया है। कहते हैं नुकसान होता है जो इंसान आमदन के ऊपर कारोबार करता है और अगर उसमें फ़ायदा नहीं होता तो लोग कहते हैं मुझे नुकसान हुआ है। और ख़सारा होता है कि उसका रासुल माल भी ज़ाया होना शुरू हो जाए। रास जब उसकी ज़ाया होने लगे तो कहते हैं अब खसारे में चला गया। फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। गोया इसकी जो ज़िंदगी है ये इसके पास रास है, रासुल माल है, वो भी इसका सारा कुछ नुकसान में जा रहा है। क्या सब का नुकसान में जा रहा है? नहीं। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। फ़कत ईमान की बात नहीं की, साथ अमाल सालिहा भी। वो लोग नुकसान में नहीं है जो ईमान लाए और साथ उन्होंने अमाल सालिह भी किए। व तवासौ बिल हक़, फिर एक दूसरे को हक़ की ताकीद की। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। फरमाया कि इंसान नुकसान में है जिस बंदे में चार खूबियाँ पाई जाएंगी वो नुकसान और ख़सारे से बचेगा। देखे ना, एक आदमी दुकानदारी करता है तो उसे समझाया जाता है कि अगर तू चाहता है नुकसान से बचे तो ज़रा माल खुद लेने जाना, दुकान पे वक्त देना, तू गले पे खुद बैठना। ये कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं अपने बच्चों को, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद ने कहा है अगर खसारे से बचना चाहते हो तो चार काम करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी रोज़ ब रोज़ नुकसान में जा रही है, खसारे में जा रहे हो, असल माल भी ज़ाया हो रहा है। ये चार बातें अगर तुम अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो गए तो तुम खसारे से बच गए। कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ, पुख्ता ईमान, यकीन कामिल की दौलत। युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान, ताकतवर किस्म का ईमान। ऐसा ईमान कि जो इंसान को इतना पुख्ता कर दे कि उसके लिए नेकी के रास्ते पे चलना आसान हो जाए और बदी से खुद ब खुद उसकी तबीयत उचाट होने लगे। पुख्ता ईमान हो, मजबूत। वामिलुस्सालिहात, और पुख्ता ईमान के बाद फिर आमाल सालिहा से अपने आप को आरास्ता करो। तुम्हारी ज़ुबान सच बोले, तुम्हारी आँखें शर्म हया वाली हों, तुम्हारा वजूद जब भी कबूल करे रिज़्क़ हलाल ही को कबूल करे, सोचें सुथरी हों, नज़रियात पाकीज़ा हों,
तबीयत खैर खाई वाली हो, किसी के लिए अच्छे जज्बात रखते हो, तुम्हारा वजूद नफ़ा बख्श हो, हमेशा किसी का भला करने की ख्वाहिश तबीयत में मचलती रहती हो, अमाले सालिहा से अपने आप को आरास्ता करो, सौम सलात की पाबंदी हो, नमाज का ख्याल हो, नमाज के क़याम का ख्याल हो, ज़ाहिरी बातनी आदाब के साथ अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए हाजिर होना तुम्हारा जज्बा हो। ईमान और अमाले सालिहा ये दो खूबियाँ, वतवासौ बिलहक़, फिर एक दूसरे को ना हक़ की ताकीद भी करो। निरा बैठ नहीं जाना नेक अमाल करके। हक़ ने की हैं तेरे ज़िम्मे दोहरी ज़िम्मेदारियाँ, खुद तड़पना भी है औरों को तड़पाना भी है। निरा तूने खुद ही नहीं तड़पना, तेरी ज़िम्मेदारी ये है कि किसी और को भी तू तड़पाए। वतवासौ बिलहक़, ताकीद हक़ करनी। हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा मसला है, दो हुक्म है शरीयत के, एक है अमर बिल मारूफ़, एक है नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। मैंने देखा है कि बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है, नेकी की बात लोग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन नही अनिल मुनकर, किसी बंदे को बुराई से रोकना, मना करना, तबीयत होती है गुड बुक में रहने की, मिजाज होता है सबकी आँखों का तारा बनने का। अपने घर के अंदर भी इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते कि गलत को गलत कह सकें, हक बात की तायीद कर सकें, ताकत ही नहीं होती। ऐसी अजीब सियासत सिखा दी गई है कि हर शख्स एक अजीब रंग में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। कुरान मजीद कहता है खसारे में चले जाओगे अगर कलिमा हक तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आता। अगर कलिमातुल हक अदा करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो तुमने ज़ाया कर दिया सारा वक्त, हासिल क्या किया? कहें कहें अगर अपनी बरादरी, अपना कबीला, अपना ख़ानदान किसी मौके पर गलत है और सामने कोई कबीला ठीक है तो आप तायीद करें सामने वालों। आपके अंदर ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो बुराई देखे वो चाहिए उसे कि वो हाथ से बदल दे, मुजाहरा करे जुर्रत का, मैं नहीं होने दूंगा। और फरमाया इतनी ताकत ना हो तो ज़ुबान से ही कह दे, ऐलान करे बुराई के ख़िलाफ़। और फरमाया ये भी ना कर सके तो दिल में ही बुरा जान ले, ज़ालिका अदाफुल ईमान, ये कमज़ोर ईमान की अलामत है। तो हक बात का मिजाज, ओ जी मैं बस जी मैंने अपनी कब्र में जाना है। ओ मियाँ आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कानून लगाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुमने लोगों को भलाई का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। गलत काम हो रहा हो तो आप गलत को गलत ही नहीं कहेंगे। आपकी तबीयत इस तरह की हो जाए कि आप बात चुप साध लें, आपकी ज़ुबान पर किसी मज़लूम के हक़ में कोई कलीमा ही ना आए। एक बस्ती में 2-3 लोग बड़े नेक रहते थे और बाकी बस्ती सारी गुनाहों में, माज़अल्लाह अल्लाह की नाफरमानियों में, हदों को तोड़ने में मशगूल थी। अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस बस्ती को उलट दो। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की मालिक वहाँ तेरे 2-3 नेक बंदे भी तो रहते हैं। तो रब करीम ने फरमाया सबसे पहले इन्हें तबाह करना। मालिक नेकों को, परहेज़गारों को। फरमाया ये किस तरह के परहेज़गार हैं, ख़ुद तो नमाज़ें पढ़ते रहे और मेरी नाफरमानी देख के कभी इनके माथे पर शिकन तक नहीं आया, कभी इनकी तबीयत पर बोझ नहीं बना कि लोग दीन की हदें तोड़ रहे हैं, मैं कम से कम ज़ुबान से ही कह दूँ। न कभी सोचा ही नहीं कि शरीयत इस्लामिया को सरे आम पामाल किया जा रहा है और कोई कलीमा इनकी ज़ुबान से अदा नहीं हुआ। पहले इन लोगों को तबाह करना, खुद तड़पना भी है, औरों को तड़पाना भी है। अपनी ज़िंदगी में हक़ कहने का मिजाज पैदा करें। किसी को रोकें कि मियाँ यहाँ तो गलत है। हमसे लोग मशवरा लेने आते हैं, हम हाँ में हाँ मिला के गुजर जाते हैं। अगर आपको महसूस हो ना कि सामने वाला बंदा जो आपके पास बैठा है वो बात दुरुस्त नहीं कर रहा तो ये जुर्रत पैदा करें। अगरचे हिकमत से कहें, दानाई से कहें, अच्छे जुमलों का चुनाव करके कहें, लेकिन उसको कहें, उसको समझाएं कि यहाँ तू भी गलती पे है। और गलती दलेर लोग माना करते हैं, दलेर लोग। बुज़दिलों ने भी कभी गलती मानी है? बुज़दिल तो अपनी गलतियों पे दलीलें देते हैं।
नहीं मेरा ये मतलब था, नहीं मैं ये बुज़दिल सारी ज़िंदगी कहते हैं मैं नाकाम हुआ फ़लाने की वजह से, मैं पीछे रह गया फ़लाने की वजह से। ओ खुदा के बंदे तू बुज़दिल है, इसलिए तो नहीं। अगर तू ताकतवर होता तो कम से कम अपनी गलती तो अपने खाते में डालता। तो अपनी गलतियां भी किसी के खाते में डाल रहा है, ये बुज़दिली है। तो फरमाया ईमान लाएं, अच्छे अमाल करें और हक बात की ताकीद करें। अच्छा, जब हक बात की बात करेंगे तो ये हो नहीं सकता फिर तकलीफ़ ना आए, फिर मुखालफत ना हो, फिर सारी दुनिया ठीक है, ये मुमकिन नहीं होता। अब मुश्किल आएगी तो फ़ौरन कहा व तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करें। मुश्किल तो आएगी, जब आप हक बात कहेंगे तो कुछ लोगों के मुफादात पर चोट भी लगेगी, कुछ लोग मुखालफत भी करेंगे। आपकी ज़िंदगी अगर सब्र व तहम्मुल वाली है तो आप कोई काम कर जाएंगे, आप कोई मिशन उसकी तकमील कर जाएंगे अगर मिजाज में सब्र है। और अगर सब्र नहीं है, ठहराव नहीं है, चंद कदम नहीं चल सकते, थोड़ी देर भी आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते अगर सब्र नहीं। एक तो ये है ना कि मेरा कंपनी में गुजारा नहीं होता, एक तो ये है ना कि मेरा दोस्तों में गुजारा नहीं होता, और एक तो ये है ना मेरा दफ्तर में सब्र ना हो, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, सब्र ना हो तो माँ बाप से भी गुजारा नहीं होता। मैं ज़िम्मेदारी से कहने लगा हूँ, सब्र ना हो तो बीवी बच्चों के साथ भी गुजारा नहीं होता। आपको सब्र करना है। मुझे बताइए, छोटा बच्चा है आपका, वो छोटा है, उसे पता नहीं है, वो कुछ ऐसे काम भी करता है जो गुस्से वाले हैं, तो क्या आप उस बच्चे को सज़ा देंगे? नहीं, आप सब्र करेंगे, आप समझेंगे कि ये मकाम सब्र है।